नमस्कार दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे मैथमेटिक्स का पहला प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न लिए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है संख्या 24, 23, 821 में 2 की स्थान कीमत में भेद है, यानी कि स्थानीय मान 2 का निकालना है और उसके बाद जो है घटा देना है। ठीक है, चलिए देखिए इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए 20,000 हो जाएगा। इस 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखिए 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, घटा देना है। 20 लाख में से क्या करना है, घटा देना है। 20,000 करना है, उसके बाद माइनस क्या करना है, 20 कर देना है। ठीक है, घटाना है। ठीक, माइनस 20 कर देना है। ठीक, देखो ए माइनस की साइन है, ए माइनस की साइन है, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 20,000 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20,000 20 जो है 2 लाख में 20 लाख में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 19,79,980 बचेगा। ठीक है, तो 19,79,980 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लंगड़ा भिन्न जिसे हम कहते हैं। देखिए x बराबर इतना दिया गया है तो 2x + 7/4 का मान क्या होगा। ठीक है, आपसे इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए कितने एक दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4, जितने एक दिख रहे हों 1 दिख रहे हों उतने बिंदु बना लेना है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, 1 को हम पहले लिख लेते हैं और 2 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। फिर इसको जोड़ देंगे, 3 2 5। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 5 3 8। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 8 5 13। ठीक है, कितना है, 13। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 पहले लिख लेते हैं लास्ट वाला और 8 बाद में लिखते हैं। ठीक है, 13 यानी कि x का मान कितना निकल गया आपको, 13/8। ठीक है, तो अब इसी में रख देना है। देखिए ले जा करके 2x + 7/4 है जो x का मान। ठीक है, तो 2 × 13 कितना हो जाएगा, 8 प्लस कितना है, 7/4 है। ठीक है, देखिए 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए अब क्या है, देखिए हर समान है तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, हर 4 हो जाएगा, 13 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कट जाएगा, कितना आएगा बताइए आप सब, कटने पर कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, दिया है 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। दूरी आपसे पूछा गया है। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 16, 24, 32, 40। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कोई किसी के अंदर छुपा नहीं है। देखिए 16 दूना क्या होता है, 32 के अंदर छुपा हुआ है 16, तो उसको हम 16 को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए इनका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 3 कितना होता है, 24 होता है। फिर यहाँ क्या होता है, देखिए 8 चौक क्या होता है, 8 चौक 32 होता है। फिर यहाँ देखिए 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है। इस समय देखिए 8 दिख रहा है कॉमन, तो 8 हम पहले लिख लेंगे, गुणे 3 हो जाएगा। फिर गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर गुणे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 480 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 480 सेंटीमीटर हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में हमारे 480 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, 4 और 64 का अनुपातिक औसत कितना है। 4 और 64 का अनुपातिक औसत या मध्य अनुपातिक पूछे तो आपको एक ही फार्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे x और y बराबर क्या होता है, देखिए करड़ी में XY होता है। ठीक है, तो हमारा 4 कितना है, XY कितना है
64 है, तो वही हम मान रख देंगे करड़ी के अंदर। देखिए करड़ी में 4 गुणे 64, देख करड़ी से 4 बाहर आता है तो कितना हो जाता है 2, 64 करड़ी से बाहर आए कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है, दोनों का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 16। 16 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया है तो बिक्री साइकिलों की संख्या 20% क्या होती है? बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी क्या प्रभाव दुकान की बिक्री पर पड़ा है उसको आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला हमारा बहुत पुराना है, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स गुणे कितना होता है y बटे कितना होता है 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारा x है, ये हमारा कितना है y है। ठीक है, अब देखिए x हमारा कितना है -20 है, फिर y हमारा कितना है +20 है। ठीक है, माइनस x यानी कि 20 गुणे फिर y कितना है 20 है। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। देखिए ये माइनस में संख्या है और ये वाली संख्या क्या है प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगी? कट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों क्या होंगी? कट जाएंगी। ठीक है, और बचा क्या 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो जाएगा। आगे देखिए माइनस बचा तो कितना हो गया -4। ठीक है, -4% की क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, तो -4% कमी हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है देखिए, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोले की त्रिज्या का संख्यात्मक मान है। तो गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या यानी गोले की क्या है? गोले की त्रिज्या क्या है? r है। गोले की त्रिज्या क्या है? r है। ठीक है, अब देखिए गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? दोनों में बराबर है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे गोले का आयतन बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए गोले का आयतन का कितना होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है गोले का आयतन। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए 4 पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? r बचेगा। ठीक है, यानी कि r/3 बराबर 1 बचा। ठीक है, अब इस 3 का उधर गुणा हो जाएगा तो r बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 3 हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? दोनों मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 30। तो दोनों के क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा दोनों को कितना आएगा? 60 आएगा। अब 20 का भाग लगाएंगे कितना? 3 आएगा। 30 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? 2। यानी कि ए हमारा एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी हमारा एक दिन में 2 कार्य कर रही है। दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर यानी कि 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर 5 आएगा। ठीक है, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और टोटल कार्य कितना है? 60 है। ठीक है, टोटल कार्य कितना है? 60। 60 में इस 5 का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। यानी कि दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे? 12 दिन में करेंगे। तो 12 हमारा किस ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है, एक कार 12 घंटों में 816 किमी की दूरी तय करती है तो कार की गति, यानी कि आपसे कार की चाल पूछा है। ठीक है, कार की चाल। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखिए इसमें दूरी आपको दिया है कितना है? 816 किलोमीटर दिया है और समय कितना दिया है? 12। तो भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा भाई? आप बताइए। 12 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा इसमें? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा किस ऑप्शन में आप सबको दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और वह किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किमी, ठीक है, ट्रेन की गति किमी प्रति घंटे में क्या है? तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे में ट्रेन की गति बताना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रेन की चाल क्या है भाई? ट्रेन की चाल बराबर क्या होता है? देखिए, ट्रेन की लंबाई यानी कि दूरी, ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई बटे क्या हो जाएगा? समय, ठीक है। देखिए अब ट्रेन की लंबाई कितना है? देखिए 150 मीटर है, 150 हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना दिया है? 12 सेकेंड। समय कितना दिया है? 12 सेकेंड, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में है, इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति हावर में। तो हम इसमें जो है 18/5 से क्या करेंगे? गुणा कर देते हैं। 150/12 गुणे 18/5, ठीक। अब इसमें आपको भागा लगा देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 है 15, यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 6 दूना 12 और छत्रिक कितना हो जाएगा? 18। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 15 दूना 30। तो यानी कि आपको लास्ट में कितना बचा है? 15 गुणे 3, यानी कितना? 15 3 है 45 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो आपको 45 किलोमीटर प्रति हावर किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक बैंक के साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया है। 3 वर्ष के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समयावधि के लिए केवल ब्याज के कुछ रूप में लौटाए हैं। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि ज्ञात करना है, ठीक है। ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि आपको ज्ञात करना है। तो मूलधन आपको पता होना चाहिए। मूलधन बराबर क्या होता है? मूलधन P बराबर क्या होता है बताइए? इंटरेस्ट गुणे 100 होता है फार्मूला, बटे रेट गुणे टाइम होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है? देखिए ब्याज हमारा कितना आया है? 5400 आया है, गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक। अब बटे दर कितना है? देखिए 12% है। कितना दर दिया है बताइए? दर कितना दिया है? 12 गुणे टाइम कितना दिया है? 3 वर्ष दिया, ठीक है। तो अब हम काट देंगे। 6 दूना क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 50 दूना क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर से हम काटेंगे। देखिए हमारा कटेगा 6 9 क्या हो जाता है? 54, यानी कि 900 आ गया, ठीक। 6 9 54 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 बचा है और फिर काट देंगे। 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना बचा? 300। वहाँ से कितना बचा है? 50 बचा है। अब गुणा कर लेंगे। 5 3 15, यहाँ देखो 1 2, तो यहाँ 3 0 बच गए। 3 0 आगे हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15,000 रुपये। उसको जो है ऋण स्वरूप ली गई मूल धनराशि था, तो कितना दिया था उसने ऋण स्वरूप मूल धनराशि? 15,000 रुपये उसको देना है, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न में 15,000 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में 15,000 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आप सबको यह सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।